क्लास 12 गणित। मैं आरिफ प्रसाद आज आप लोगों को आव्यूह यानी मैट्रिसेस का पार्ट 16 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये 7 क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट में करा दिया था। तो फर्स्ट है, यदि ए बराबर है दिया हुआ 4 3 2 1 तथा बी बराबर है 1 2 3 4, वो तो सिद्ध कीजिए ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलिए बच्चों पहले ए बी देख लेते हैं। ए बी, ए लिख लेते हैं पहले। ए है आपका 4 3 2 1, और फिर बी है इसका, बी है 1 3 और 2 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होती है। तो ध्यान रखना, मल्टीप्लाई का रूल मैंने जो बताया था, आर सी आर, रो की गुणा कॉलम से फिर रो में लिखते हैं, यानी पंक्ति की गुणा स्तंभ से फिर पंक्ति में लिखते हैं। चलिए देखिए, इस 4 की गुणा 1 से हो जाएगी, पहले लिख लेते हैं बच्चों, ज्यादा बढ़िया रहता है। तो 4 गुणा 1 हो गया, आर हो गया, और इधर सी चल रहा है, फिर प्लस 3 गुणा 3 हो जाएगा, आर सी, और फिर आर हो गया। फिर ये आर होगा 4 की गुणा 1 से, 4 की गुणा 2 से, आर सी, हाँ। फिर 3 की गुणा 4 से, ऐसे ही यहाँ देखो 2 की गुणा 1 से हो जाएगी, फिर 1 की गुणा 3 से हो जाएगी, ऐसे ही फिर 2 की गुणा 2 से होगी, फिर 1 की गुणा 4 से हो जाएगी। चलिए इसको सही करके लिखते हैं। तो ये तो हो गया 4 और 3 तिया 9 हो गया, नीचे 2 हो गया, प्लस 3 एकम 3 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और 3 चौक 12 हो गया। यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, और प्लस 4 एकम 4 हो गया। और इसको सही करके देखते हैं कितना आता है ये। 4 और 9 9 4 13 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, और यहाँ से 8 12 8 20 हो जाएगा, और यहाँ 4 और 4 8 हो जाएगा। ये तो हमने जो निकाला ये ए बी निकाला, लेकिन ए बी का हमें ट्रांसपोज चाहिए। तो ए बी का ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो में है वो कॉलम में लिख दीजिए, यानी ये 13 20 है, इसको ऐसा लिखिए 13 20, ऐसे 5 8 है तो 5 8 ऐसे लिख दीजिए। ये आपका ए बी ट्रांसपोज। अब यहाँ देखते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकालते हैं, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले बी वाला ये है, इसका जो रो है उसको कॉलम में 1 2 ऐसे लिखा है तो 1 2 ऐसे लिख दिया, 3 4 ऐसे लिखा हुआ है तो 3 4 इसको ऐसे लिख दीजिए। ये तो हो गया बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज देखते हैं। ए ये है 4 3 ऐसे लिखा हुआ है तो 4 3 इसका ऐसे लिख दीजिए। फिर यहाँ 2 और 1 है तो 2 और 1 ऐसे लिख देते हैं। चलिए इसकी भी गुणा ऐसे ही करनी है, आर सी आर से। चलो देखते हैं क्या होगा। तो पहले 1 की गुणा ये रो हो गया, फिर कॉलम हो गया, 1 की गुणा 4 से तो 1 इंटू 4 हो जाएगा ये, फिर 3 की गुणा 3 से, प्लस का 3 गुणा 3 हो गया। चलिए फिर 1 की गुणा 2 से हो जाएगी, 1 गुणा 2 हो गया, फिर 3 की गुणा 1 से हो जाएगी, 3 गुणा 1 हो गया। फिर ये 2 की गुणा 4 से, 2 गुणा 4, फिर 4 की गुणा 3 से, फिर 2 की गुणा 2 से आ जाएगी, फिर 4 की गुणा 1 से हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या बना है ये 4 एकम 4 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, यहाँ 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 4 तिया 12 हो गया, यहाँ 2 एकम 2 हो गया, और यहाँ 3 एकम 3 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 4 एकम 4 आ गया। अब इसको और सही करके देखते हैं क्या बन जाता है। 4 9 4 13 हो गया, 12 8 20 हो गया, यहाँ 2 और 3 5 हो गया, और ये 4 और 4 8 हो गया। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों बिल्कुल एक जैसी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। यही सिद्ध करना काम है। तो बच्चों ये सिद्ध हो चुका है, तो संभाल के करेंगे, प्रश्नों को थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम दीजिएगा समझने में थोड़ा सा। चलिए ये भी क्वेश्चन तो वही है, लेकिन अपनी बड़ी मैट्रिक्स दिखाई दे रही है हमें।
ए और बी दे रखे हैं, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं बच्चों, फिर हम आगे बात करेंगे। ए बी निकालना है हमें। चलिए पहले ए लिख लेते हैं हम। ए में है 1 0 और 1 है यहाँ पे, और 2 2 और 0 हो गया। यहाँ 3 4 और 2 हो गया है ये। फिर बी को भी लिख लेते हैं इसके साथ साथ ही। यहाँ 2 0 0 है, यहाँ 0 1 0 है, और यहाँ 1 3 1 है। चलिए मल्टीप्लाई करने के लिए रूल जो मैंने बताया था आर सी आर का ये था, रो की गुणा कॉलम से करेंगे फिर रो में लिखेंगे। चलिए देखते हैं गुणा करके जरा क्या आता है। ये रो है, इसकी गुणा कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये, प्लस 2 इंटू 0, फिर 3 इंटू 0 हो जाएगा। चलिए फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, 3 इंटू 0 हो जाएगा। चलिए आगे बच गया। अब ये फिर इसकी 1 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। चलिए अब ये बीच वाले का देखते हैं, तो 0 की गुणा इस 2 से, 2 की गुणा इस 0 से, फिर 4 की गुणा इस 0 से जाएगी। चलिए ये हो गया। फिर 2 0 की गुणा इस 0 से जाएगी, फिर इस 2 की गुणा इस 1 से हो जाएगी, फिर इस 4 की गुणा 0 से हो जाएगी। फिर देखिए 0 की गुणा 1 से हो जाएगी, 2 की गुणा कहाँ गुणा कर दी है, 0 की गुणा 1 से हो गई है, 2 की गुणा 3 से हो जाएगी, फिर 4 की गुणा इस 1 से हो जाएगी। चलिए अब लास्ट वाला बच्चा है ये, 1 की गुणा 2 से, 0 की गुणा इस 0 से, फिर इस 2 की गुणा इस 0 से हो जाएगी। चलिए फिर 1 की गुणा इस 0 से, फिर 0 की गुणा इस 1 से, फिर इस 2 की गुणा इस 0 से, फिर 1 की गुणा इस 1 से हो जाएगी, फिर 0 की गुणा इस 3 से हो जाएगी, 2 की गुणा 1 से हो जाएगी। ये आपका एक मैट्रिक्स तैयार हुई है। अब इसको थोड़ा और सही करना है बच्चों, तो 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पे, बाकी सब 0 है। यहाँ देखिए क्या है, 0 है पहले तो, फिर यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद 0 है। यहाँ देखते हैं पहले 1 आएगा, फिर 2 3 6 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ बीच वाला देख लेते हैं, 2 की 0 से गुणा होगी तो 0 आ जाएगा, फिर 2 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 4 की 0 से ये भी 0 हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं, 0 की 0 से गुणा है तो 0 हो जाएगा, ये बच्चों 0 है, ध्यान रखना। 2 की 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 4 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 की 1 से तो 0 हो गया, 2 3 6 हो गया, और 4 एकम 4 हो गया। यहाँ देखते हैं 2 एकम 2 हो गया, फिर प्लस 0 हो जाएगा, और अगले में भी 0 ही आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा बच्चों गुणा करके, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, लास्ट में भी 0 ही आ रहा है। इधर देखते हैं, एक एकम 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 की 0 से भी 0 ही रहेगा, और ये 2 एकम 2 आ जाएगा। बच्चों बहुत सावधानी पूर्वक अपना काम करेंगे, नहीं तो ये कहीं ना कहीं गलती करवा देता है। तो यहाँ पे कि 2 ही बचेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 ही आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 आ गया, फिर यहाँ पर भी 2 ही आ गया है, और यहाँ पे ये 0 आ गया।
यहाँ पे 6 और 1 7 और 3 10 हो गया, 6 4 10 हो गया यहाँ पर, और 2 और 1 3 आ गया। ये जो निकला है ये ए बी निकला है। अब हमें चाहिए ए बी का ट्रांसपोज, यानी ये ट्रांसपोज चाहिए, यानी जो रो में है वो कॉलम, यानी 2 2 10 तो इसको 2 2 10 लिखेंगे। फिर 0 2 10 है तो 0 2 10 ऐसे रहेगा। फिर 2 0 3 है, 2 0 3 ऐसे रहेगा। ये तो बच्चों क्या निकल गया है, ए बी का ट्रांसपोज निकाल दिया। अब हमें निकालना है बी ए और इसका ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करना है। तो ये थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोगों को, तो थोड़ा देखते हैं बच्चों कैसे होगा ये। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं बी डैश और ए डैश, यानी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। चलिए लेते हैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। बी ये लिखा हुआ है तो 2 0 1 ऐसे लिखा है, तो इसको 2 0 1 ऐसे लिखना होगा। फिर इसके बाद क्या गया है, 1 0 1 3 है तो 0 1 3 ऐसे लिखेंगे। फिर 0 0 1 है तो 0 0 1 ऐसे लिखना है। ये हो गया आपका बी ट्रांसपोज हो गया। अब ए ट्रांसपोज को देखिए, ये वाला 1 2 3 है तो इसको 1 2 3 ऐसे लिखा जाना है। 0 2 4 है तो 0 2 और 4 ऐसे लिखेंगे। फिर 1 0 2 है तो यहाँ पर 1 0 और 2 लिखेंगे। अब बच्चों गुणा करना रह गया इसका, तो गुणा करके भी देख लेते हैं जरा कितना कितना आता है। तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा गुणा करने का नियम तो ये रखेंगे आर सी आर, और वैसे ही काम करेंगे इसको। तो जरा ध्यान से करना है गुणा भाग बच्चों, नहीं तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है। आर की गुणा कॉलम से, रो की गुणा कॉलम से करनी है, फिर रो में लिखना है। तो ये है 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, प्लस 0 की गुणा 2 से हो जाएगा, फिर 0 की गुणा 3 से हो जाएगी, फिर 2 की गुणा 0 से हो जाएगी, फिर 0 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, फिर इस 0 की गुणा 4 से हो जाएगी, 2 की गुणा इस 1 से हो जाएगी, 0 की गुणा इस 0 से हो जाएगी, और प्लस इस 0 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, तो 0 ही आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फिर से। यहाँ अब आ जाएगा, दूसरी लाइन चलनी है, 0 की गुणा 1 से आ जाएगी तो 0 गुणा 1 हो जाएगा, फिर 1 की गुणा इस 2 से हो जाएगी तो प्लस का 1 गुणा 2, फिर 0 की गुणा इस 3 से हो जाएगी, प्लस का 0 गुणा 3, फिर इस 0 की गुणा इस 0 से हो जाएगी तो यहाँ 0 गुणा 0 हो गया, फिर 1 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, प्लस 1 गुणा 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद इस 0 की गुणा इस 4 से हो जाएगी। चलिए बच गया लास्ट वाला, ये 0 की गुणा 1 से हो जाएगी, फिर इसके बाद 1 की गुणा इस 0 से हो जाएगी, और फिर 0 की गुणा इस 2 से हो जाएगी, तो 0 ही आएगा बच्चों, 0 की गुणा 2 से हो जाएगी। तो चलिए अब लास्ट रह गया, 1 की गुणा इस 1 से करेंगे हम, तो यहाँ 1 गुणा 1 हो गया, 3 की गुणा इस 2 से करेंगे, फिर 1 की गुणा इस 3 से करेंगे, ऐसे फिर 1 की गुणा इस 0 से करेंगे, 3 की गुणा इस 2 से करेंगे, फिर 1 की गुणा इस 4 से करेंगे, लास्ट रह गया 1 की गुणा इस 1 से करेंगे, 3 की गुणा इस 0 से करेंगे, और 1 की गुणा इस 2 से करेंगे, और ये हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुकी है लगभग। चलिए देखते हैं क्या बनता है। यहाँ 2 एकम 2 हो गया,
जीरो की गुणा जीरो से होगी तो जीरो ही हो जाएगा, यहाँ भी जीरो ही आ जाएगा। यहाँ देखते हैं एक की गुणा जीरो से तो जीरो आ गया, यहाँ एक की गुणा दो से करेंगे तो दो आएगा और यहाँ जीरो ही आ जाएगा। यहाँ देखो एक आ जाएगा, तीन दूनी छः हो जाएगा और तीन एकम तीन हो जाएगा ये। चलिए अब यहाँ देखते हैं कितना है, दो की गुणा जीरो से होकर के तो जीरो आ गया था, जीरो की गुणा दो से करी तो जीरो आ गया और जीरो की गुणा चार से करी तो भी जीरो आ गया। यहाँ जीरो की जीरो से हुई तो जीरो आ गया था, एक की दो से करी गुणा तो दो आ गया और यहाँ चार की जीरो से तो जीरो आ गया। फिर यहाँ एक की जीरो से करी तो जीरो आ गया, फिर दो की यहाँ छः हो जाएगा यहाँ पे और चार एकम चार हो जाएगा यहाँ। चलिए यहाँ देखते हैं लास्ट वाले में, दो की एक से करी तो दो आ जाएगा, बाकी सब जीरो ही जीरो आ रहा है तो यहाँ जीरो प्लस जीरो कर दीजिए। यहाँ देखिए कितना आ गया, एक की जीरो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा, फिर एक की जीरो से करी तो जीरो आ जाएगा और जीरो की दो से करिए तब भी जीरो हो जाएगा। एक की एक से करेंगे तो एक आएगा, तीन की जीरो से करेंगे तो जीरो आ जाएगा और दो की एक की दो से करेंगे तो दो आ जाएगा। चलिए ये गुणा हो चुकी है बच्चों। इसके बाद और आगे देखते हैं कितना बनता है ये, दो जीरो सब जोड़ेंगे तो दो ही आएगा, यहाँ पर भी दो ही आ जाएगा और यहाँ पे छः और तीन नौ और एक 10 आ जाएगा। यहाँ पे देखो जीरो आ गया और यहाँ पर दो आ जाएगा, यहाँ पे छः चार 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी देखिए दो आ जाएगा ये और यहाँ पे ये जीरो हो गया है और यहाँ दो और एक तीन हो जाएगा। चलिए बच्चों ये मैट्रिक्स जरा ध्यान से देखिए, दो जीरो दो वाली दो जीरो दो आपको दिखाई दे रही है, यानी ये वाली मैट्रिक्स। फिर देखो दो दो जीरो है, यहाँ भी दो दो जीरो है और इसके बाद 10 10 तीन है, यहाँ भी 10 10 तीन है, यानी कि दोनों सेम हो गए, एक जैसे हो गए। इसलिए क्या हो गया, ए बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल हो गया, बी ट्रांसपोज इंटू ई ट्रांसपोज, और यही हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों बहुत ध्यान से करना, बस और कुछ नहीं है, सावधानी बरत के गुणाभाग करना है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जरा ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यहाँ पर भी बच्चों। तो देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए इंटू बी। चलिए ए बी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ए लिखेंगे, ये आपका 1 1 2 है, पहले 1 2 कर दीजिए, 1 2 हो गया, फिर 1 1 हो गया, फिर 2 0 आ गया। चलिए ये आ गया, बी को भी यहीं लिख लेते हैं। यहाँ जाएगा एक दो माइनस एक है, एक दो माइनस एक है, फिर क्या है, तीन है, जीरो है और एक है। रूल्स वही मल्टीप्लाई कर रखेंगे, आर सी आर, रो की गुणा कॉलम में करेंगे फिर रो में लिखना है। चलिए देखते हैं, एक की गुणा इस एक से हो जाएगी तो एक गुणा एक हो गया, फिर इस एक की गुणा इस दो से हो जाएगी प्लस एक गुणा दो, फिर इस दो की गुणा इस एक से हो जाएगी माइनस एक से, फिर इस एक की गुणा तीन से हो जाएगी तो एक गुणा तीन, फिर इस एक की गुणा इस जीरो से प्लस का एक गुणा जीरो, फिर इस दो की गुणा इस एक से हो जाएगी प्लस का दो गुणा एक, ऐसे ही दो गुणा ये एक हो जाएगा, दो गुणा एक हो गई, फिर एक की गुणा दो से प्लस एक गुणा दो, फिर इसके बाद जीरो की गुणा इस माइनस एक से तो प्लस का जीरो गुणा माइनस एक, दो की गुणा इस तीन से हो जाएगी तो दो गुणा तीन हो गया, फिर एक की गुणा इस जीरो से हो जाएगी तो प्लस का एक गुणा जीरो हो जाएगा। चलिए फिर जीरो की गुणा इस एक से हो जाएगी प्लस का जीरो गुणा एक आएगा। तो ये पूरा हो चुका है बच्चों, तो ये आपका तैयार हो गया। चलो लिख के देखते हैं आगे। यहाँ तो ऊपर एक आ जाएगा, फिर दो एकम दो हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस का दो हो जाएगा, यहाँ पर दो आ जाएगा, फिर दो एकम दो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से देखिए तीन एकम तीन हो गया और ये प्लस का जीरो हो जाएगा और प्लस का दो आ जाएगा। यहाँ तीन दूनी छः हो जाएगा, फिर प्लस का जीरो हो जाएगा और प्लस का ये भी जीरो ही आएगा। और देखते हैं क्या होता है ये, यहाँ आ जाएगा, दो से दो कट जाएगा और ये एक बचेगा, दो और दो चार हो गया और यहाँ तीन और दो पाँच हो गया है और छः का छः रह जाएगा। तो ये आपकी गुणा हो गई है, क्या निकल के आया है ये
बच्चों ए भी निकल गया। अब क्या निकालना है हमें ध्यान रखना, अब बी डैश और ए डैश निकालना है। तो यहाँ पर मैं बी डैश लिख रहा हूँ और ए डैश मतलब ट्रांसपोज। ए ट्रांसफर है बी का ट्रांसपोज, यानी कि एक ये एक दो और माइनस एक है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा जरा ध्यान देंगे। एक दो माइनस एक, तो ये एक दो और माइनस एक ऐसे आ जाएगा। तीन जीरो एक है, फिर तो तीन जीरो और एक ऐसे लिखा जाएगा। चलिए ठीक है, ये तो बी ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज को भी देखते हैं, ये रहा ए ट्रांसपोज। इसमें एक एक दो है, तो इसको एक एक दो ऐसे लिखा जाएगा। दो एक जीरो है, तो दो एक जीरो ऐसे लिखा जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं जरा। अब इसकी मल्टीप्लाई रह गई है, देखो एक की गुणा, इसमें दो की गुणा कॉलम से करेंगे, एक की गुणा एक से हो जाएगी तो एक गुणा एक, दो की गुणा इस एक से होगी तो प्लस का दो गुणा एक, फिर माइनस एक की गुणा इस दो से हो जाएगी तो माइनस एक गुणा दो, फिर इस एक की गुणा दो से होगी तो एक गुणा दो हो गया, फिर दो की गुणा इस एक से हो जाएगी प्लस का दो गुणा एक हो गया, फिर माइनस एक की गुणा जीरो से हो जाएगी तो माइनस एक गुणा जीरो। चलिए तीन की गुणा इस एक से हो जाएगी तो तीन गुणा एक हो गया, जीरो की गुणा इस एक से होगी प्लस का जीरो गुणा एक हो गया, फिर एक की गुणा इस दो से हो जाएगी प्लस एक गुणा दो। फिर देखिए आगे तीन की गुणा इस दो से हो जाएगी तो तीन गुणा दो हो गया है, फिर जीरो की गुणा एक से जीरो गुणा एक हो गया है, फिर इसके बाद एक की गुणा फिर जीरो से जाएगी तो प्लस का एक गुणा जीरो। चलिए बच्चों आगे देखते हैं इसको सही करके क्या बनता है। एक एकम एक आ गया यहाँ से, और दो एकम दो हो गया, और यहाँ माइनस का दो हो गया। यहाँ पे देखो तीन एकम तीन हो गया, प्लस का जीरो हो गया है, और दो एकम दो हो गया है। यहाँ देखो यहाँ दो आ गया, और यहाँ पे भी दो ही आया है। ये बच्चों यहाँ पर ए बी मैंने निकाला था, तो ए बी का भी ट्रांसपोज निकालना रह गया था बाकी यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज भी लिख देता हूँ, ए बी का ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। एक पाँच ऐसे लिखा हुआ तो एक पाँच ऐसे लिखा जाएगा, चार छः ऐसे लिखा हुआ तो चार छः ऐसे आ जाएगा। चलिए हम यहाँ गुणा कर रहे थे, गुणा करते हुए मैं रुक गया था थोड़ा सा टैली करने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे क्या। तो ये दो हो गया, दो और दो, ये फिर इसके बाद यहाँ जीरो आ जाएगा। लास्ट में देखिए तीन दूनी छः हो गया यहाँ पे, और बाकी जीरो है यहाँ पे, इसकी भी करेंगे तो जीरो आ जाएगा। चलिए देखिए क्या हो गया, ये दो से दो कट जाएगा, एक आ जाएगा, यहाँ तीन और दो पाँच हो गया, और यहाँ दो और दो चार हो गया, और छः यहाँ आ गया। जरा यहाँ से देखिए एक चार है यहाँ पर भी एक चार है, पाँच और छः, इसका मतलब ये जो निकाला गया है ये बिल्कुल दोनों ही इक्वल आ गए, ये दोनों मैट्रिक्स। इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, ए बी ट्रांसपोज जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, और यही हमें सिद्ध करना है। कई बार कर चुके हैं सिद्ध बच्चों, तो ये आप भी कर सकते हैं आराम से। बहुत ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा, ये भी वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करके दिखाना है आपको। तो चलते हैं देखते हैं, इसमें पहले ए बी निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये ए है और ये बी। क्वेश्चन तरह तरह के रहते हैं, लेकिन अपने हिम्मत को नहीं खोना है, हमें बिल्कुल वैसे ही अलर्ट होकर करना है। ये तीन है, फिर एक है, और माइनस का दो है। बी को लिख लेते हैं, एक है, माइनस का पाँच है, और सात है। चलिए ए भी निकालते हैं, रो की गुणा इस कॉलम से करेंगे, रो में लिखेंगे। तो तीन की एक से गुणा हो गई, तीन, तीन हो गया ये, और फिर इसकी इससे माइनस का पाँच है, तो तीन पंजे 15 हो जाएगा ये, माइनस का 15। फिर तीन सत्ते 21 हो जाएगा, फिर एक ही काम एक आ जाएगा, फिर एक पंजे पाँच मतलब माइनस का पाँच हो जाएगा, फिर एक की गुणा सात से करेंगे तो सात हो जाएगा, फिर दो एकम दो माइनस का दो, दो पंजे 10 प्लस का 10 हो जाएगा, और दो सत्ते 14, ये आपका 14। ये आपका ए बी निकल गया, लेकिन ए बी का ट्रांसपोज निकालना है बच्चों। क्या निकला है, ये ए बी निकला है, लेकिन ए बी का क्या चाहिए हमें, ट्रांसपोज चाहिए। तो जो रो में है उसको कॉलम में कर लीजिए। तो ये है तीन माइनस 15 21, तो यहाँ तीन माइनस का 15 और 21 हो गया।
फिर ये 1 माइनस 5 7 है, तो 1 माइनस 5 और 7 हो गया। माइनस 2 10 14 है, तो माइनस का 2 10 14, ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो चलिए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोज, देखो क्या ये ऐसे रो में दिया हुआ है, कॉलम में लिखना है इसको। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 5 और 7 आ जाएगा। और इसके बाद क्या है, फिर एक का लिखना है, ट्रांसपोज करके लिखना है। तो ए का ट्रांसपोज ऐसे हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर माइनस 2 आ जाएगा। देखिए ये कॉलम में लिखा हुआ तो रो में मैंने लिख दिया है। अब इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए रूल्स नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी बच्चों, रो की गुणा कॉलम से करेंगे, रो में लिखना है, ये बहुत जरूरी है रूल्स का याद होना। तो चलते हैं देखते हैं क्या हो जाएगा। इस 1 की गुणा इस 3 से हो जाएगी, 3 आएगा, फिर इसकी गुणा 1 से होगी तो 1 आएगा, फिर इस 1 की गुणा माइनस 2 होगी तो माइनस का 2 आ जाएगा। चलिए अब माइनस 5 की माइनस 5 यहाँ 15 हो जाएगा ये, और माइनस 5 की 1 से करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, फिर माइनस के से करेंगे प्लस का 10 हो जाएगा, फिर 7 की कर लो, 7 की यहाँ 21 हो जाएगा, और 7 एकम 7 आएगा, और फिर 7 दूनी 14 माइनस का 14 हो जाएगा। ये मैंने गुणा कर दिया। अब जरा देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। ये वास्तव में क्या निकाला है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलिए 3 1 माइनस 2 है, देखो 3 1 माइनस 2 है, फिर माइनस 15 माइनस 5 10 है, माइनस 15 माइनस 5 10 है, फिर 21 7 14, फिर 21 7 14 विद माइनस साइन। तो यहाँ कहीं माइनस मेरा छूट गया है, उसको माइनस लिख देंगे। आप कैसे छूटा था, 2 से 14, ये माइनस मेरा छूटा हुआ है, उसको सही कर लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज को। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, ये सिद्ध करने की बात कर रहा है बार बार, तो ये आपको भली भांति आना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करना है, ए और बी दिए हुए हैं तो बिल्कुल सेम करना है, वैसे ही सेम हो जाएगा। तो चलते हैं पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए बी। तो ए भी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ, ए है 1 माइनस 4 है 3 है, और बी कितना है बच्चों, बी भी लिख लेते हैं, माइनस का 1 है 2 है और फिर 1 है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक की करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, फिर इसकी इससे 2 आ जाएगा, फिर इससे करेंगे तो 1 आ जाएगा। माइनस 4 की करिए, माइनस माइनस का प्लस 4 कर देगा, और ये 4 दूनी 8 माइनस का, और 4 एकम 4 माइनस का। 3 की करिए, 3 तो माइनस का 3 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा 6 यानी कि, फिर 3 की 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये आपका ए बी निकल चुका है। लेकिन बच्चों हमें ए बी नहीं निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। ए बी का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में चेंज करके, यानी माइनस 1 2 और 1 है तो माइनस 1 2 और 1 ऐसे लिखेंगे। 4 माइनस 8 माइनस 4 है तो 4 माइनस 8 और माइनस का 4 ऐसे लिखेंगे। माइनस 3 6 3 है तो माइनस का 3 6 और 3 ऐसे लिखेंगे। तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया। अब क्या निकालना है बच्चों, अब निकालना है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। चलो देखते हैं बी ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। बी है हमारे पास, ये है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे तो माइनस का 1 2 और 1 आ जाएगा। और ए का जो निकालना है, ए अब आपका ये कॉलम में दिया हुआ है, इसको रो में चेंज कर देंगे तो 1 माइनस का 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। चलिए इसकी भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। नियम वही रखना है, आर सी आर का बच्चों, ये नहीं बोलना रो की गुणा कॉलम से फिर रो में लिखेंगे। चलिए देखते हैं। माइनस 1 की इससे करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, फिर माइनस 1 की 4 से करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस 1 की 3 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर इसकी देख 2 कम 2 हो जाएगा, फिर 2 चौक 8 हो जाएगा माइनस का, फिर 2 3 6 आ जाएगा। चलिए फिर देखते हैं, 1 की 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की 4 से करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और 1 की 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। चलिए ये क्या निकला है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। जरा मिला के देखते हैं। माइनस 1 4 माइनस 3 है, माइनस 1 4 माइनस 3 है, फिर 2 माइनस 8 6 2 माइनस 8 6, इसके बाद है 1 माइनस 4 3 1 माइनस 4 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हो गई है।
यानी ए बी का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल हो गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और यही आपको सिद्ध करना है, क्योंकि ऊपर यही हम सिद्ध करते आ रहे हैं बार बार। एक और क्वेश्चन लेने का प्रयास है मेरा, चलो इसको भी और देख लेते हैं। ये अब कह रहा है ए स्क्वायर है, उसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर इक्वल होते हैं यानी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। चलिए देखते हैं क्या है ये हो गया 2 और 5, और यहाँ है 3 और -7। चलिए इधर भी देखते हैं, 2 और 5 है और 3 -7 है। तो गुणा करने के नियम जो बनाया हुआ है बच्चों वही लेना है, आर सी आर वाले नियम लेना है। तो 2 की गुणा कॉलम से, तो यहाँ गुणा करने चालू करते हैं। 2 की गुणा इस 2 से, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, फिर इस 3 की गुणा 5 से हो जाएगी, प्लस का 3 गुणा 5, फिर 2 की गुणा 3 से, तो 2 गुणा 3, फिर 3 की गुणा -7 से, ऐसे ही 5 गुणा 2 हो जाएगा, तो 5 गुणा 2 हो गया, फिर -7 गुणा 5 हो जाएगा, तो -7 गुणा 5 हो गया। फिर इसके बाद आज ये 5 गुणा 3 हो जाएगा, 5 गुणा 3, -7 गुणा -7 यानी कि -7 गुणा -7। चलिए और आगे देखते हैं क्या, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस का 5 यहाँ 15 हो गया, फिर 3 दूनी 6 हो गया, और माइनस का ये 21 हो गया, 7 के 21, 2 पंजे 10 हो गया, और ये आ गया माइनस का 35, 7 पंजे 35, और इधर 5 यहाँ 15 हो गया, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा, दोनों माइनस के। आगे देखिए 15 और 4 हो गया 19, और 35 है माइनस का 10, ये तो माइनस का 25 बच जाएगा। यहाँ 21 है और यहाँ पे 6 है, माइनस का 21, तो माइनस का ही बचेगा, 15 आ जाएगा। और ये हो गया 9 और 5 कितना हो गया, 14, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, 64 आ जाएगा। ये फिर से देखो, 9 और 5 14 का 4, और 4 और 1 5 और 1 6, ये आपका आ गया क्या, ए स्क्वायर आ गया बच्चों। अब ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करना है, तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो ये 19 -15 इधर ना होकर के इधर आ जाएगा, और -25 यहाँ आ जाएगा, 64 अपनी जगह पे बना रहेगा। चलिए अब यहाँ ए ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ए ट्रांसपोज के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चलिए देखते हैं बच्चों क्या होगा। ए ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम है, 2 3 ऐसा है तो 2 और 3 ऐसा लिख देंगे, 5 और -7 ऐसा है तो 5 -7 ऐसे लिख देंगे। चलिए इसी को दोबारा लिख देना है, 2 3 और 5 -7। गुणा भी करनी है बच्चों, चलो गुणा भी करके देखते हैं क्या आता है। 2 की गुणा 2 से आ जाएगी, आर सी आर चलेगा, तो 2 की गुणा 2 से हो जाएगी, फिर यहाँ 5 की गुणा 3 से हो जाएगी, प्लस का 5 गुणा 3, फिर 2 की गुणा इस 5 से हो जाएगी, 2 गुणा 5, फिर इस 5 की गुणा 7 से माइनस का, प्लस का 5 गुणा -7। चलिए 3 की गुणा 2 से हो जाएगी, तो 3 गुणा 2 हो गया, फिर -7 की गुणा 3 से हो जाएगी, -7 गुणा 3 हो गया, फिर 3 की गुणा 5 से, तो 3 गुणा 5 हो गया, -7 की गुणा -7 से, -7 गुणा -7। चलिए देखते हैं क्या हुआ बच्चों इसमें। ये आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 5 3 15 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, और माइनस का ये 21 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया यहाँ पे, और माइनस का ये 35 हो गया, और 5 3 15 हो गया, और ये 7 7 49 प्लस का हो गया। चलिए देखते हैं क्या हो गया, ये हो गया 15 4 19, और ये बच जाएगा माइनस का 15, ये बचा कितना माइनस का 25, और ये 64 आ गया। चलो बच्चों ये जो निकाला है हमने ए ट्रांसपोज का स्क्वायर निकाल दिया। अब जरा यहाँ से देखिए, 19 है ये, और -25 है, 19 है -25 है, माइनस का 15 64 है, माइनस का 15 64, यहाँ इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज के स्क्वायर के बराबर है, और यही हमें सिद्ध करना था। आज बच्चों इतना ही रहेगा।
नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबा के सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो में समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।